श्री ऋषि भाष्य सूत्र के अंदर अंगिरथ महर्षि की वाणी कितना सुंदर उद्बोधन दे रही है कि ऐ साधक, चाहे वो गृहस्थ साधक है, चाहे वो साधु के रूप में साधक है, तेरे जीवन में कभी कभी कांटों की इतनी बरसात होगी कि तू देखता रह जाएगा, और कभी तेरे फूलों की बरसात होगी तो तू वो भी देखता रह जाएगा। कांटों के रूप में तेरी निंदा होगी और फूलों के रूप में तेरी प्रशंसा होगी। उस समय तेरे को क्या करना है? क्योंकि निंदा करने वाले निंदा करेंगे और प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर दूसरे अध्ययन में ही परिचयों के अंदर आया सत्कार, पुकार, परिसा, सत्कार और अपमान का परिचय। किसी समय इंसान निंदा के घूंट तो पी लेगा, निंदा के घूंट तो पी लेगा, परंतु प्रशंसा के फूल हजम करने बहुत मुश्किल है। उसमें क्या आ जाएगा? फूल जाएगा। जहां फूल बरसे वहां फूल जाएगा और भूल जाएगा, अपने आप को भूल जाएगा, और उस समय उसको सहन करना अपने आप में, उस प्रशंसा को क्या हजम करना उसे बहुत मुश्किल होगा। उसके सामने दूसरे की प्रशंसा कर दी जाए तो वो उसकी कोई ना कोई कमी जरूर निकाल लेगा, क्योंकि वो सोचता मेरे सामने दूसरे की प्रशंसा, तो वो कोई ना कोई रूप में उसकी क्या है, निंदा का रूप ले लेगा। हाँ ये ऐसे ही है, वो है, ये हजार बहाने लगा देगा। तो कहते हैं कि कांटों को तो सहन करना, क्योंकि राही बगीचे में से निकल रहा था, खिले खिले फूलों की क्यारियां, भिन्न भिन्न रंग के फूल, खुशबू आ रही है, और वो वहीं पे उसके चरण कदम रुक गए। वहां देख रहा है सुंदर सुंदर फूलों को, और खुशबू भिन्नी भिन्नी सुगंध को ले रहा है। कदम रुक गए, परंतु चलना तो था ना। आगे गया तो कंटीली झाड़ियां थी, कदम वहां भी रुके, क्योंकि वहां से फूलों से तो वो सुगंध लेते लेते ऐसे मस्ती से चल रहा था, परंतु जहां कांटों की झाड़ियां आई वहां उसको संभल संभल के, क्यों, पैरों में कहीं कांटा ना लग जाए। वो कहते फूलों से बेहतर है कांटे कहीं जो दामन थाम लेते हैं, क्योंकि झाड़ियों से कपड़ा भी बचा के निकलना पड़ेगा कि कहीं कपड़े में ही अटक ना जाए। इसलिए कहते हैं कि जहां फूलों की बरसात है वहां फूल ना जाना, भूल ना जाना। और वहां पे समत्व योग, गीता के अंदर कहा, योग किसे कहते हैं? समत्व योग उच्यते। जहां पर योगों के अंदर समता भाव आ गया वही समत्व योग है, और समत्व योग वाला ही आगे ऊंचाइयों पे चढ़ सकता है। अरे तू ये सोच के चल, तू अपना कदम आगे बढ़ा, तेरी टांग खींचने वाले लोग हैं ना। तू अपना कदम आगे बढ़ा, तेरी टांग खींचने वाले लोग हैं ना। तू अपनी सोच ऊंची रख, तेरे लिए नीची सोच रखने के लिए लोग हैं ना। इसलिए अपने मन को आगे सोचना है। जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होते, ना खरीदने वाला उसको लेता है और ना बेचने वाला उसको देता है। जब दोनों पलड़े बराबर होते तभी चीज ली और दी जाती है। जब कांटों की
बरसात होती तब भी वैसे ही रहे, और जब फूलों की बरसात हुई तब भी वैसी रहे। अरे ये तो मौसम है, चलता रहेगा। तब जाकर के ये मन की धारणा, अभी आपने सुना है ना ENT, कि मन को इन तीनों में बैलेंस बना करके रखना। जब तक हम बैलेंस नहीं रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स का भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, तब तक ये क्या है, आगे हम बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ तभी जाता है जब अपने मन की बैलेंसिंग पूरी होगी। नौका पे आप पहुंचे, नौका चढ़ना है और फिर अगले किनारे जाना है, और आने वाले कहता पहले मैं बैठूंगा, पहले मैं बैठूंगा, पहले मैं बैठूंगा, ये मेरी सीट है। और जब उतरते हैं तब वो कहता मेरी सीट है। अरे बैठे थे, छोड़ दिया, फिर कहते हैं ये मेरी सीट थी। ट्रेन में ही ले लो, नौका का तो आजकल कभी कभार कभी मौका मिला होगा, आपको नहीं मिला होगा, परंतु क्या है, ट्रेन में देख लो, चढ़ते हैं तो पहले अपनी सीट देखते हैं, और जब उतरते हैं फिर सीट देखते हैं। किसकी सीट? वो तो ट्रेन की है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के पास चली गई। तो इसलिए अरे बैठना ही तो था, क्या मेरी 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 कर रहा है, परंतु ये सोचता नहीं मेरी करता है। करता है ना। किसी से पूछा ये मकान किसका? किसका? मेरा, है ना। मिला कहां से? पहले किसका था? पापा का था, उसके पापा के भी पापा का था, परंतु क्या कहता है? मेरा। तो कितनी लंबी आवाज निकालता है, परंतु बाद में तेरा बेटा कहेगा मेरा। बाद में तेरा बेटा कहेगा मेरा, उसका बेटा कहेगा मेरा। और ये पृथ्वी राजाओं के ऊपर हंसती है। आज ये क्या है, यहाँ पर मैं राष्ट्र अपना बना लूं, मैं राष्ट्र अपना बना लूं, परंतु पृथ्वी कहती पृथ्वी हसंती नृपति नराणांग। पृथ्वी राजाओं के ऊपर हंसती है कि मैं तो यहीं की यहीं हूं। कितने राजा आकर के मेरे पे राज करके चले गए, लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तिवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। तो ये किसका मान करना है? बस 2 मिनट रह गए यहाँ, छोटी सी बात तो काफी अच्छी है, परंतु 1 मिनट में बता देती हूँ। लाहौर के अंदर एक बाबा रहता था, महात्मा, बहुत लिमिट का जीवन था, एक कपड़ा पहनता था, और वो क्या है, अपने एक उसकी पहले तो वैसे ही आया था, 2 रोटी 2 टाइम की भी नहीं, 1 टाइम ही खाता था, सिर्फ 2 रोटी, वो भी नमक के साथ। तो लोगों के अंदर ये हो गया, बाबा कुछ लेता तो है नहीं, बच्चों को क्या है अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, तो वो उसके लिए उन्होंने एक क्या बना दिया, चौबारा बना दिया। चौबारा समझते हो ना, एक कमरा मतलब ऊपर बना दिया। अब बच्चे आते हैं, लोग भी आकर के वहां पे क्या रख जाते, कोई पताशे रख जाता, कोई टॉफियां रख जाता, कोई खील रख जाता। बच्चे आते हैं, खेलते हैं, और उनको वो प्रसाद दे देता है, कहानी सुनाता है, चले जाते हैं। बाबा का नाम प्रसिद्ध हो गया, बेचारा क्या है, लेता कुछ भी नहीं, आशीर्वाद देता है। एक दिन एक बच्चे का जन्मदिन था, सेठ का बेटा था, सेठानी ने उसको अच्छी तरह कपड़े पहनाए, सुंदर भी बहुत था, और जेवर भी पहनाए, और वो क्या है, माँ काम में लग गए, और वो काम बाबा के, वो महात्मा के चौबारे पे चला गया। तो वो महात्मा जी ने देखा, वो इतना सुनौना बच्चा, एक तो सुंदर, ऊपर से ये जेवर पहने हुए, जाते हुए वापस जाएगा, किसी जालिम की नजर पड़ गई तो ये तो इसको मार देगा, जेवर उतार लेगा। उन्होंने उस बच्चे के जेवर उतार लिए, सारे जेवर उतार करके ये क्या कर दिया, अपने वो जो धुनी थी, वो यज्ञ करता था, धुनी के अंदर मतलब राख के अंदर दबा दिए। अब वो बच्चा खेल खूल के वापस आया तो माँ की नजर पड़ी, है तेरे जेवर कहाँ गए? कहाँ गया था? चौबारे। बच्चा था, उसने चौबारे कहा था। अच्छा, तो जेवर किसने उतारे? चौबारे वाले बाबा ने। ले जी, वहां पर तो फिर माँ की क्या है, मुनादी शुरू हो गई। ये पड़ोसन को कहते हैं, बहन सुना तूने, जिसको हम महात्मा समझते थे, जिसको भक्त समझते थे, वो तो ठगत निकला। अरे मुंह में राम राम, बगल में छुरी है। मेरे बेटे के क्या है, जान बचा के आ गया। बात कितनी बिगड़ गई। वो तो अपनी जान बचा करके आ गया, उसके सारे जेवर उतार लिए। अच्छा, दूसरी बहन ने तीसरी को कह दिया, क्योंकि पहले मकान क्या होते थे,
साथ में ही दीवारें छोटी छोटी होती थी, एक दूसरे से मिलती थी। आजकल तो हेलो हेलो में पता नहीं कितना मैसेज ही पास कर देंगे। तो वो कहती अरे तूने सुना? कहते क्या? उसके बेटे को वो मारने लगा था कमरे में ले जा करके, वो तो किसी ने देख लिया तो उसकी बच्चे की जान बच गई, उसके जेवर भी उतार लिए। एक बात की कितनी, करते करते पूरे बाजार में बात पहुंच गई। तो अब वो क्या है, वहां पर कहते हैं ना, जो जहां पर बुरे हैं वहां पर अच्छे लोग भी होते हैं। एक श्रावक था, उसने उसके बाप से कहा, बच्चे के बाप से कहा, ये क्या बात सच है कि तुम्हारे बेटे के जेवर उतारे और उसको मारने लगा? और क्या इसमें झूठ है? मेरे बेटे को क्या है, सारे जेवर उतार दिया, आज उसका जन्मदिन था। तो फिर आपने पूछा, क्यों जाऊं ऐसे कल मुंहे के पूछने के लिए? वो तो क्या है, भक्त नाम का है, वो तो चोर है। चोर नहीं जाना चाहिए। जो क्या है किसी को समझा दे वो अच्छा होता है। पानी के बहाव को चीर करके कोई शेर ही आगे निकलता है, नहीं तो बहते तो सभी जाते हैं। कहता अच्छा मैं चलता हूं तेरे साथ। वो गया, 2-4 व्यक्ति और गए। जब औरों को पता चला कि सब गए तो वो भी तमाशा देखने चले गए। जब गए तो वहां पर वो श्रावक जी वहां पर आगे आए, कहते भगत जी इस समय तुम्हारे पास एक बच्चा आया था? हाँ आया था। उसके जेवर पहने हुए थे? हाँ पहने हुए थे। तुम किसने उतारे? मैंने उतारे। क्यों उतारे? कहते इसलिए उतारे कि बच्चा एक तो सुंदर, दूसरे जेवर के लालच में कोई क्या ना कर दे, उस बच्चे को मार ना दे। जेवर कहाँ है? वो राख में पड़े, उठा लो। मेरा क्या मतलब उनसे, मेरा तो जेवरों से कोई मतलब ही नहीं। जहां सारे उसकी निंदा कर रहे थे वहीं सारे कहने लगे ओ महात्मा जी तो कितने अच्छे हैं, इन्होंने तो बच्चे की जान बचाई, इन्होंने तो मारने की बिना बात से बात बना दी। अरे झूठी है उसकी माँ, उसने तो क्या है बिना बात से कह दिया मेरे बच्चे को मारने लगा था। अब वो सारे उनकी क्या करने लग गए, प्रशंसा करने लग गए। महात्मा जी ने जो राख थी उसकी 2 मुट्ठियां भरी और ऐसे जमीन पे रख दी। वो लड़के का बाप कहता देखो जी देखो कैसा जादू टूना कर रहा है, ये 2 मुट्ठियां उसने क्यों रखी? कि चल इस बात का भी निराकरण कर लेते हैं, समाधान हो जाएगा। कहते भगत जी ये अपने 2 राख की मुट्ठियां क्यों रखी? कहते 1 राख की मुट्ठी जब मेरी सारे निंदा कर रहे थे वो भी मेरे लिए राख के बराबर थी, और दूसरी मुट्ठी ये है तुम मेरी क्या कर रहे हो, अब प्रशंसा कर रहे हो, वो भी मेरे लिए राख के बराबर है। तो ये क्या है? ये मन का ही खेल है। ये मन ऐसा है कि कुछ भी सोच लेता है, और जो सोच लेता है वो सोचता रहता है, पता नहीं ये उससे उसके कितने कर्मों का बंधन हो जाता है। तो अंगिरथ महर्षि कहते हैं कि उस समय तुम क्या है, समत्व योग उच्चते में अपने योगों को समता के भाव में ले आना। चंदन के वृक्ष को कोई कुल्हाड़ी से काटता है और कोई थाली लेकर के उसकी आरती उतारता है। चंदन का वृक्ष किसी को कुछ भी नहीं कहता। उसके वो कहते शिखा विहंगम मूल्य भुजंगम शिखा विहंगम। मूल के अंदर चंदन के वृक्ष के क्या रहते हैं, सांप लिपटे हुए रहते हैं, और सिर के ऊपर उसके पक्षी क्या है, बीट करते रहते हैं। परंतु चंदन का वृक्ष कुछ भी नहीं कहता, बल्कि अपनी सुगंध को भी नहीं बदलता। उसकी सुगंध उतनी रहती है, शीतलता उतनी रहती है। इसी तरह जीवन के अंदर आ जाओगे तो फूलों की बरसात से भी आप विचलित ना होना, और कांटों की बरसात से भी आप पीछे ना हटना। इसी का नाम है आगे हमारे